हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। हमारा क्वेश्चन है एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। बी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन डिक्रीजेज ड्यूरिंग द चेंज। सी, द हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज जीरो। And D, the temperature of the system under consideration remains constant during the change। आइसोथर्मल प्रोसेस में इनमें से कौन सा ऑप्शंस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए करेक्ट है? ठीक है, ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2014 का। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये समझना जरूरी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस उसमें होता है जिसमें जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम का टेम्परेचर प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहता है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये उसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज T इक्वल्स टू C। ये हमारा कहाँ लगता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए चारों ऑप्शंस में से ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस, ऑप्शन ए देखते हैं क्या बोल रहा है? द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यानी कि जो प्रेशर है सिस्टम का वह वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये ऑप्शन ए बता रहा है। तो यहां देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो फ्रॉम एन आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू होता है एमआरटी। ठीक है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस जहां पे टी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो पी इक्वल्स टू एमआरटी बाय वी। अब देखिए मास, एम है मास, आर है गैस कांस्टेंट एंड टी है टेम्परेचर। मास हमारा कांस्टेंट रहता है, गैस कांस्टेंट आर इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर ये भी कांस्टेंट, यानी कि तीनों जो हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, तीनों वैल्यू हमारे कांस्टेंट है। तो हमारा बच क्या रहा है? पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी, यानी कि जो प्रेशर है वह प्रोपोर्शनल नहीं है वी के, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, यानी कि प्रेशर जो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। अब देखिए इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल्स टू होता है एम सी वी डेल टी। डेल टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1। एम हमारा कांस्टेंट है, सी वी मास, सी वी इक्वल्स टू हो गया आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर जो कांस्टेंट कर देते हैं अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो इस केस में हमारा डी यू क्या हो जाएगा? जीरो होगा। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है यह भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा था जो इंटरनल एनर्जी वह है डिक्रीज करता है, ये रॉन्ग है। अब ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी देखिए, हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज जीरो। तो हीट ट्रांसफर किसमें जीरो होता है? आइडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, ए प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम इज जीरो इज कॉल्ड आइडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज क्यू इक्वल्स टू जीरो, और इसे लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया? आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग है। अब हमारा ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज। जो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को ऑलरेडी डिफाइन किया है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो यह जो हमारा जो है ऑप्शन डी बता रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच ऑप्शन डी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।